दोस्तों ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 6 अगस्त 2022 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर आप प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड एवं अदर वीडियो तो आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बिहार आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। बिहार मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान है। उड़ीसा मुख्यमंत्री कौन है? श्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी हैं और जो राज्यपाल हैं श्री जगदीप धनखड़ नहीं हैं। यहाँ के राज्यपाल ला गणेशन हैं। ठीक है, ला गणेशन के पास अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लार्सन एंड टुब्रो ने आईटी और आईटीईएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य सरकार के साथ यह हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल। गुजरात मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत सिंह। उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं डिटेल्स। मणिपुर मुख्यमंत्री कौन है? श्री एन बीरेन सिंह हैं। राज्यपाल हैं श्री ला गणेशन। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल। नागालैंड मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल कौन है? श्री जगदीश मुखी हैं। त्रिपुरा मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह हैं, राज्यपाल सत्यदेव आर्य हैं। ठीक है, आगे डिटेल्स और दे रखी है इस क्वेश्चन की, देख लेते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा में, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के खंडवा में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। ठीक है, इस संयंत्र से 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा की जाने की उम्मीद है। कितने मेगावाट? 600 मेगावाट। कब तक? 2022-23 तक। ठीक है, और इसकी लागत 3000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है वर्तमान में। लेकिन वर्तमान की बात की जाए, अभी ये तो क्या है, बनने जा रहा है, लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में? तेलंगाना के रामागुंडम में क्या है, परिचालित है। कहाँ पर वर्तमान में बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना? तेलंगाना के रामागुंडम, जिसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? आयकर विभाग की TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? ठीक है, यानी कि जो भारत सरकार का आयकर विभाग है ना, उस पर किस बैंक ने अपनी पेमेंट ग्रहण करेगी, तो वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। SBI बैंक स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अरुंधति भट्टाचार्य हैं। लेकिन वर्तमान में CEO कौन है? तो दिनेश कुमार हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में वडोदरा में हुई थी। वर्तमान सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक स्थापना अगस्त 1994 में मुंबई में। फेडरल बैंक की स्थापना 30 अप्रैल 1931 नेदुपुरम, कहाँ पर है? नेदुपुरम। और नेदुपुरम कहाँ पर है भारत में? तो केरल राज्य में स्थित है, यानी कि ये बैंक कहाँ पर है? केरल में इसकी स्थापना हुई थी। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931। कब? 23 अप्रैल 1931 को, ठीक है। आगे देख लेते हैं और डिटेल्स है। पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। ये पेमेंट गेटवे फेडरल बैंक ने जो कि चालू किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है 2022 के लिए? तो आंसर हो जाएगा इसका अपना प्यारा भारत महान देश, ठीक है। कौन? भारत कर रहा है इसकी अध्यक्षता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण कैसे है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन हैं वर्तमान समय में। इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? किसने? NV रमन ने हाल ही में अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। कौन है? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की घोषणा की है, जो कि भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो आपसे पूछा जाए भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। आगे देख लेते हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति HJ कानिया भारत के कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? न्यायमूर्ति श्री NV रमन हैं, और जो कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है, तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और अमेरिका अक्टूबर में किस राज्य में सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, इसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में भाग लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स: हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, और राज्यपाल हैं श्री BD मिश्रा, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। हाल ही में किस देश की राजधानी में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तो आंसर हो जाएगा क्या? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में इस बैठक को क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, कहाँ पर? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में। कंबोडिया किस महाद्वीप का देश है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कंबोडिया किस महाद्वीप का देश है और वह उस महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है, यानी कि आपको दिशा के साथ इसका क्या करना है? आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जैसे अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। रवांडा की राजधानी क्या है? कगाली। ये आपका किस देश महाद्वीप का देश है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका के बिल्कुल जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का सिंह कहते हैं, उसके नीचे जाओगे आप सोमालिया, इथोपिया, केन्या, तो वहाँ पर युगांडा, रवांडा, ठीक है, बुरुंडी, ये सारे देश, तंजानिया, ये सब इकट्ठे मिलेंगे, ठीक है आपको। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए हाल ही में IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया? कौन से सामानों के लिए? पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए हाल ही में IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ यह समझौता किया गया है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? कितने दिन की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में यह बैठक शुरू की गई है, ठीक है। मौद्रिक नीति देख लेते हैं क्या है। जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। क्या है मौद्रिक नीति? जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, ठीक है।
जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है वो उसे क्या कहते हैं, हम मौद्रिक नीति कहते हैं। और इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना है। क्या है मुख्य उद्देश्य? राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पैकेजों की डिलीवरी के लिए हाल ही में किसने भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजॉन कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। देख लेते हैं अमेजॉन संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं। अमेजॉन कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1994 को। 5 जुलाई 1994 अमेजॉन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। पेटीएम के संस्थापक कौन है? श्री विजय शेखर शर्मा हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा 2010 में इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2010 में क्या की थी? पेटीएम की स्थापना की थी। किसने? श्री विजय शेखर शर्मा ने। आगे देख लेते हैं गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। कहाँ पर? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक कौन है? लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रैन है। ठीक है, गूगल के। ठीक है, ध्यान रखना गूगल के। और गूगल के द्वारा गूगल मैप्स की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर आना चाहिए कितना? 2006। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। या अगला फैक्ट है, फ्लिपकार्ट स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। कहाँ पर? बेंगलोर में हुई थी। संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कृषि अवसंरचन कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य कृषि अवसंरचन कोष के उपयोग में सबसे अधिक शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, डिटेल से हैं। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। मिजोरम मुख्यमंत्री श्री जोरामथांगा हैं। और राज्यपाल कौन है? श्री हरिबाबू कम्मपति हैं। केरल श्री पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? राज्यपाल। मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री जोरामथांगा हैं। और हरिबाबू कम्मपति कौन? हरिबाबू कम्मपति मिजोरम के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 19 अरब डॉलर के वनस्पति तेल आयात में कटौती के लिए पाम ऑयल पर दांव लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा यह दांव लगाया गया है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल श्री बी.डी. मिश्रा हैं। उड़ीसा मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कर्नाटक मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव हैं। और राज्यपाल कौन है? तमिलिसई सौंदराजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वर्टिकल मीन्स दुनिया का ऐसा पहला कौन सा शहर है या किस देश में स्थापित किया जाएगा जो कि लंबवत होगा? ठीक है, कैसे? लंबवत यानी कि एक लंबाई में बसता जाएगा। तो वो कहाँ पर बसाया जा रहा है? सऊदी अरब में। ये काम तो कौन कर सकता है? सऊदी अरब ही कर सकता है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा इस अभ्यास को आयोजित किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना ने? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ अटलांटिक महासागर जो है ना, तो अटलांटिक महासागर में एक सारगैसो सागर स्थित है। वो किस अटलांटिक में? उत्तरी या दक्षिणी अटलांटिक में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सारगैसो सागर है ना, वो किस अटलांटिक में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ठीक है, इसमें सारगैसो नामक एक घास पाई जाती है। इसके आधार पर इसको क्या कहते हैं? सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है, आगे चलती हैं। वोडाफोन आइडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हाल ही में? तो रविंद्र टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को लेकर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के जो भोपाल गैस त्रासदी के मंत्री हैं। ठीक है, गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं। प्रभु राम चौधरी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक अवार्ड जीता है? कौन सा E4M गोल्डन माइक अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MP टूरिज्म के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता किस वर्ष तक 20,000 मेगावाट होगी? तो आंसर हो जाएगा 2027 तक मध्य प्रदेश की जो नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है वो 20,000 मेगावाट 2027 तक हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों के मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया है? पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आंसर हो जाएगा योग का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स। योग का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स इसको शुरू किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी झील ने हाल ही में रामसर स्थल की सूची में स्थान पाया है? यानी कि मध्य प्रदेश में भारत में टोटल कितने थे? 54, उसमें 10 शामिल और कर दिए गए, तो भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हो गई हैं? टोटल 64 हो गई हैं, जो रामसर सूची में क्या है? शामिल है। रामसर सूची की बात की जा रही है, कितनी हो गई हैं? 64 हो गई हैं। अब इनमें से एक मध्य प्रदेश की थी, वो कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर का जो सिरपुर तालाब है, इसको भी कल क्या किया गया है? मध्य प्रदेश वो रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुल आर्द्र भूमियों की जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 3। पहली कौन सी है? आपकी भोज भोपाल के भोज तालाब ने, ठीक है, शिवपुरी की शंकर सागर झील और इंदौर का सिरपुर। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? 3 आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है, और आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और मैंने आपको कल भी डिटेल्स दी, लेकिन अब भी दे रहा हूँ। रामसर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1971 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ईरान के रामसर शहर में। इस सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1982 में। भारत 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है, आज हमारी करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।